अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर नई पाबंदियां लगा दी। ईरान की वजारत पेट्रोलियम और नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी की फहरिस्त में शामिल कर लिया। माइक पोम्पियो कहते हैं नई पाबंदियां ईरानी तेल के चंद बाकी खरीदारों के लिए इंतबाही पैगाम है। ईरान की अमेरिकी पाबंदियों की सख्त मजम्मत। अमेरिका का ताइवान को मजीद हथियार फराहम करने का ऐलान। साहिली दिफाई निजाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज। इराक में फ्रेंच एम्बेसी के सामने एहतजाजी मुजाहरा। जन्नत नजीर वादी कश्मीर पर 73 सालों से भारत का कब्जा। कश्मीर और पाकिस्तान में यौम सियाह मनाया गया। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी हुक्काम की जानिब से ईरान के तेल की फरोख्त पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान की सरकारी नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, ईरान की वजारत पेट्रोलियम और नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी के नाम इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी की फहरिस्त में शामिल कर दिए हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने ईरान पर लगाई गई नई पाबंदियों के हवाले से कहा है कि ये नई पाबंदियां ईरान के तेल के चंद बाकी खरीदारों के लिए इंतबाही पैगाम होने चाहिए। ईरान की जानिब पाबंदियों की सख्त अल्फाज से मजम्मत की गई है। अमेरिका ने ताइवान को मजीद हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। अमेरिका ताइवान को साहिली दिफाई निजाम फरोख्त करने का इरादा रखता है। अमेरिकी हुक्काम ने ताइवान को साहिली दिफाई निजाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा दिफा की जानिब से कहा गया है कि ताइवान को हारियोन कोस्टल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की मंजूरी दी गई है। इस सिस्टम की मालियत अरबों डॉलर्स है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है अमेरिका अपनाए ताइवान में मुस्तकिल इस्तेहकाम चाहता है। ये न सिर्फ ताइवान बल्कि इंडो पैसिफिक खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। वहीं चीन ने अमेरिका की ताइवान के साथ नई डील पर अमेरिकी कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है अमेरिका और ताइवान के दरमियान मुआहदे के लिए हथियार फराहम करने वाली बड़ी कंपनीज पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया दिया है। ताइवान के साथ अमेरिका की नई वेपन डील पर चीन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। फ्रांस में पैगंबर इस्लाम और इस्लाम मुखालिफ इकदामात पर मुसलमानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इराक में फ्रेंच एम्बेसी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इराकी मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर समेत फ्रांस के आला हुक्काम से इस्लाम मुखालिफ मुतनाज़ा बयान देने पर दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगने का मुतालबा किया है। कश्मीरियों पर भारतीय कब्जे के 73 बरस मुकम्मल हो गए हैं। कश्मीरी 73 बरसों से जिद्दोजहद आजादी के लिए आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 का दिन कश्मीरियों के लिए यौम सियाह, जब भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी पर कब्जा किया। कश्मीरी इस दिन को हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। 27 अक्टूबर के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया।
वहीं पाकिस्तान में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह कश्मीर मनाया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्मीरियों को आजादी देने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम सियाह कश्मीर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया। Through the social and demographic engineering, the Hindutva obsessed state is doing all this and more. Ladies and gentlemen, the Kashmir issue is not just a political and territorial dispute between Pakistan and India. It is not just the oldest issue on the agenda of the United Nations Security Council. It is not just a question of self-determination. It is not just about human rights and humanitarian concerns. It is not just a dangerous flashpoint in a nuclearized South Asia. Kashmir today is a litmus test of our collective humanity. It is about human values, who we are, what we stand for, and what do we hold dear. My dear children, while we are here today, tomorrow we will be gone. And you will inherit the mantle of responsibility. I leave you with only 2 pieces of advice. 1, never cease thinking on the Kashmir question. It is worth pondering on what we can do to mobilize world community. 2, never lose hope, because the night is the darkest before dawn. I thank you. ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।